हेलो बेटा, वेलकम टू बायोहेलिक्स क्लासेस। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं सीईटी की सीरीज़ स्टार्ट करूंगी, जो रोहतक पीजीआई का जो टेस्ट होता है सीईटी के लिए, तो उस सीरीज के लिए मैं आज तुम्हारी फर्स्ट क्लास लेके आई हूँ, जिसमें तुम्हारे 3 लेसन इंक्लूड हैं: लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम, जो मेन क्वेश्चंस हैं। तो डेली हम 50-60 क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे। इस सीरीज में हमारी पहली क्लास है ये, तो करें स्टार्ट। सबसे पहले देखो, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वॉज इंट्रोड्यूस बाय। ये टर्म किसने दी थी? इस टर्म को देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? हग्सले साइंटिस्ट थे। अब देखो, सिस्टमेटिक वर्ड किसने दिया था? अगर वर्ड की बात करेंगे तो वर्ड किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। लेकिन टर्म किसने दी थी? हग्सले ने दी थी। उसके बाद है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीसीज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? जिनमें इंटरब्रीड करने की कैपेबिलिटी हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है स्पीसीज। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो, द टर्म टैक्सोन रिफर्स टू नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ जीनस, नेम ऑफ फैमिली, अ टैक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोन बोला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, द साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट बिगिंस टू publication of Linnaeus book. Scientific name of plants begin with the publication of Linnaeus book. तो इसने Linnaeus की बुक का नाम बोला है। Genera Plantarum इनकी बुक नहीं थी। इन्होंने Species Plantarum बुक से क्या किया था? जो प्लांट्स है उसकी क्लासिफिकेशन को शुरू किया था। उसके बाद है द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज। बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन की क्या होती है? स्पीसीज होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो प्लांट इन मैंगीफेरा इज मैंगीफेरा इंडिका। लिन इन द एबो नेम, लिन रिफर्स टू द, लिन का मतलब क्या है? लीनियस। तो वेराइटी ऑफ मैंगो है। अ टैक्सोनोमिक वो परपोज द प्रेजेंट नॉमेनक्लेचर इन ऑनर ऑफ लीनियस। अ साइंटिस्ट वो फॉर द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब मैंगो प्लांट। पहले क्या होता था? जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट किसी एक ही प्लांट पर रिसर्च करते थे, तो बाय चांस ऐसा हो जाता था कि एक ही प्लांट की जो नेमिंग है वो 2 साइंटिस्ट कर देते थे। तो उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, वो साइंटिस्ट जिन्होंने पहले क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को, उसका नाम स्पीसीज के साथ लिख दिया जाता था। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड। उसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन, फाइलोजेनी रिफर्स टू द। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन नहीं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये, सबसे एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसी को माना जाता है, जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पर बेस होता है। वो इज़ रिगार्डेड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोला जाता है? अर्नेस्ट मेयर को बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था? इनको मिले थे ट्रिपल क्राउन। क्या मिले थे इनको? ट्रिपल क्राउन मिला था। स्पेसिस कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया था। और क्या बोला जाता है इनको? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट इज। हर्बेरियम शीट का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कितना होता है? 11.5 इंच से लेके 16.5 इंच, या इसको अगर सेंटीमीटर में पूछेंगे तो 41 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर। उसके बाद है वू रोट स्पीसीज प्लेंटेरम। स्पीसीज प्लेंटेरम किसने लिखी थी? लीनियस ने लिखी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मोस्ट ऑफ द बोटेनिकल नेम्स आर ड्रॉन फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज। बोटेनिकल नेम हो या कोई भी नेमिंग हो, वो हमेशा कौन सी लैंग्वेज से ली जाती है? लैटिन लैंग्वेज से ली जाती है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्यों ली जाती है लैटिन लैंग्वेज से? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज क्या होती है? एक डेड लैंग्वेज होती है और प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होती। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द बोटेनिकल नेम लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इज गिवन बाय, किसने दिया था? अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। अच्छा, ये कोश क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कोश?
कोश क्या थे? इन्होंने टीबी को डिस्कवर किया था, तो जो टीबी है उसको कोश डिजीज भी बोला जाता है। एरिस्टोटल क्या थे? फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल थे। बेंथम और हुकर ने क्या दिया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इन्होंने क्या दिया था? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। द टेक्सोनोमी फर्स्ट स्टेप इज, किसी भी टेक्सोनोमी का जो पहला स्टेप है वो क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, नॉमेनक्लेचर करना नहीं। सबसे पहले क्या किया जाता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू विटेकर ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूड इन। विटेकर ने क्या दिया था? विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो उन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को किसके अंदर रखा था? माइकोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटे या मोनेरा। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होती है? किसके अंदर आती है? साइनो बैक्टीरिया के अंदर आती है। तो किसके अंदर रखा जाता है इसको? मोनेरा के अंदर रखा जाता है। जेनरा प्लेंटेरम वॉज रिटन बाय, जेनरा प्लेंटम आ गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, ये दो बुक है, एक स्पीसीज प्लेंटेरम है, दूसरी जेनरा प्लेंटेरम है। स्पीसीज प्लेंटेरम लीनियस ने दी थी और जेनरा प्लेंटेरम किसने दी थी? बेंथम एंड हुकर ने दी थी। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय, किसने दिया था? देखो, क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, फाइलोजेनेटिक दिया किसने था? एंगलर और प्रांट ने दिया था। लेकिन पहली बार इस टर्म को देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? इक्लर साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट है सिस्टमा नेचुरा बुक वॉज रिटन बाय, किसने लिखी थी सिस्टमा नेचुरा बुक? लीनियस ने। सिस्टमा वर्ड भी किसने दिया था? लीनियस ने। दो बुक थी इनकी, स्पीसीज प्लांटेरम और सिस्टमा नेचुरा। इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज, क्या बोला जाता है? मेसोसोम बोला जाता है। सारे फंक्शन यही परफॉर्म करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन भी कौन परफॉर्म करेगी? यही परफॉर्म करेगी। अगर डीएनए सिंथेसिस होना है तो डीएनए सिंथेसिस भी कौन करेगी? यही करेगी। अगर डीएनए रेप्लिकेशन करना है तो भी यही करेगी। अगर रेस्पिरेशन करना है तो भी यही करेगी। तो ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं? ये सारे के सारे फंक्शंस किसके होते हैं? मेसोसोम्स के होते हैं। उसके बाद है आर्की बैक्टीरियल सेल लैक। आर्की बैक्टीरियल सेल में क्या नहीं होता? पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होती। अच्छा फटाफट बताओ, जो पेप्टिडोग्लाइकन है इसका जो दूसरा नाम है वो क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का दूसरा नाम क्या होता है? जल्दी बताओ। इसको बोलते हैं मरमैई, ठीक है, या म्यूरिन, या क्या बोला जाता है इसको? म्यूरिन बोला जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, देखो, हार्मफुल एक्टिविटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसकी हार्मफुल एक्टिविटी क्या होती है? डीनाइट्रिफिकेशन करता है, वाटर ब्लूम करता है, इंक्रीज एल्कलिनिटी ऑफ सॉइल या डिक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम क्या होता है? तुमने देखा होगा तालाब का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उस टाइम जो वाटर ब्लूम है इसका मतलब है उस वाटर की जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जो ऐसा वाटर है वो कैसा वाटर हो जाएगा? एक पॉल्यूटेड वाटर हो जाएगा, उसको बोलते हैं वाटर ब्लूम। या इसी का एक दूसरा नाम है, अगर ये क्वेश्चन ना पूछे तो क्या आ जाएगा? इसी को बोला जाएगा एल्गल ब्लूम। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूस्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड। क्या बोला जाता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करते हैं और उसके ऑक्सीडेशन से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। बोलो, फोटोऑटोट्रोप्स बोला जाएगा या कीमोऑटोट्रोप्स बोला जाएगा या सेप्रोजोइक बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है कीमोऑटोट्रोप्स, जो किसी भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन करके अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोला जाता है कीमोऑटोट्रोप। सेप्रोजोइक जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस करेंगे, हेटरोट्रोफ जो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर, फोटोऑटोट्रोफ जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था।
उसके बाद है द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेन डिफरेंस किसके बेस पर होता है? ये होता है सेल वॉल के बेस पर। सेल वॉल के बेस पर इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है। ये जो ग्राम है ये साइंटिस्ट का नाम था और ग्राम स्टेन का नाम भी था। उन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरिया पर। उसके बाद है प्लाज्मिडार। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, एक तुम्हारी जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है वहाँ से पूछा जाता है और एक यहाँ से। प्लाज्मिड क्या होते हैं? वायरस, न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, ये क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछती हूँ, जो आइडियल प्लाज्मिड है वो कौन सा होता है? आइडियल प्लाज्मिड होता है PBr322। ये क्या होता है? आइडियल प्लाज्मिड होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है प्लाज्मिड। कैसा होता है ये? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA होता है। उसके बाद है किस चीज़ में हेल्प करता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन ट्यूब से, उसमें भी ये हेल्प करता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसके पास होते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन ग्राउंड सरफेस बिकम स्लिपरी ड्यू टू, किसकी वजह से हो जाती है? फंगी की वजह से, ब्रायोफाइटा की वजह से, ब्लू ग्रीन एल्गी की वजह से, साइनोबैक्टीरिया की वजह से रेनी सीजन में जो ग्राउंड है वो कैसा हो जाता है? स्लिपरी। देखा होगा बचपन में फिसल फिसल के गिरते थे, जब बारिश आती थी जेल जैसा सा एक सब्सटेंस सा जमा हो जाता था। उसके बाद आता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया किससे बनी हुई होती है? बोलो भाई जल्दी, किससे बनी हुई होती है? सेलुलोज एंड लिपिड से, काइटिन से, लिपिड एंड प्रोटीन से। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, वो सेल वॉल नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछ रहा है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हमेशा किससे बनी हुई होती है? लिपिड एंड प्रोटीन से बनी हुई होती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्मर्ड सेल वॉल एंड बाईफ्लैजिलेटेड सेल्स आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। किसका करेक्टरिस्टिक होता है? आर्मर्ड सेल वॉल मतलब लड़ाकू सेल वॉल किसकी होती है? पायरोफाइटा की होती है। किससे बनी हुई होती है ये? कैल्शियम से बनी हुई होती है। पायरोफाइटा में कौन आते हैं? पायरोफाइटा में आते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। कौन आएंगे? डायनोफ्लैजिला आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है ये हो गया, ये है, ये क्या आ जाएगा इसका? किससे क्या आते हैं इसके अंदर? पायरोफाइटा आते हैं। उसके बाद है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब, डीकम्पोजर प्रोटिस्टा। डीकम्पोजर प्रोटिस्टा कौन होते हैं? स्लाइम माउस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ डायनोफ्लैजिलेट विच इज आल्सो नोन एज द सी घोस्ट, यानी जो रात के भूत होते हैं वो कौन होते हैं? कौन सा डायनोफ्लैजिलेट्स होता है? ट्रिक है नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो रात को निकलते हैं, जैसे भूत होगा ना चमकते हुए दिखाई देते हैं वाइट वाइट से, तो सेम ऐसे डायनोफ्लैजिलेट चमकते हुए दिखाई देते हैं। नॉक्टिलुका, नॉक्टर्नल से याद रखना, नॉक्टर्नल एनिमल्स कब दिखाई देते हैं? रात को दिखाई देते हैं। तो सी घोस्ट कौन होता है? नॉक्टिलुका। ऑर्गेनिज्म ऑफ विच किंगडम फीड लाइक एनिमल्स एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस लाइक प्लांट। तो किसके अंदर आते हैं ऐसे? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना क्या करता है? फोटोसिंथेसिस भी करता है और एनिमल की तरह भी फीडिंग करता है। फायर एल्गी किसको बोला जाता है? फायर एल्गी का मतलब होता है जो फायर की तरह दिखाई दे, तो फायर एल्गी किसको बोला जाता है? पायरोफाइटा को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या कोज करती है? ये कोज करती है रेड टाइड्स को, इसीलिए क्या बोला जाता है इसको? पायरोफाइटा को रेड एल्गी या डायनोफ्लैजिलेट्स को। ये क्वेश्चन भी आता है कि रेड टाइड्स किसकी वजह से आती हैं? रेड टाइड आती हैं डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। टॉक्सिन दैट इज सेक्सी टॉक्सिन सिक्रेटेड बाय सम डायनोफ्लैजिलेट्स एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग थ्रू फूड चेन एंड रिजल्टिंग। थ्रू फूड चेन जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा। जैसे फिश होती हैं जहाँ जो रेड टाइड वाले एरिया में हैं, तो उनको अगर ह्यूमन बीइंग खा ले तो भाई ह्यूमन बीइंग पर क्या इफ़ेक्ट होगा? अगर ऐसी मछली कोई खा लेगा ह्यूमन बीइंग तो वो पैरालाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला है रेड टाइड्स आर
प्रोड्यूस्ड बाय, आ गया ना अगला क्वेश्चन। तो सिंपल सी बात है, रेड टाइड्स किससे आती हैं? डायनोफ्लैजिलेट्स से आती हैं। और कौन सा होता है वो? गोनी ओलेक्स और जिम्नोडियम। उसके बाद है द सेक फंगी बिलोंग्स टू द, सेक फंगी किससे बिलोंग करती है? इसकी एक ट्रिक बता रखी है मैंने मेरी क्लास में। एस्को, एस्को से एस्क से याद रखना सेक। देखो तीनों स्पेलिंग बस आगे पीछे जंबल वर्ड हैं, ऐसे याद कर लेना। एस्कोमाइसिटीज को क्या बोला जाता है? सेक फंगी बोला जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज व्हीट रस्ट डिजीज, व्हीट रस्ट डिजीज किससे होती है? जैसे पक्सीनिया और यूस्टिलेगो किया था, तो किससे होने वाले डिजीज है? फंगी से। पक्सीनिया और यूस्टिलेगो किस में आते हैं? फंगी में आते हैं। सेक्सुअल साइकिल इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल साइकिल किस में एब्सेंट होती है? डिट्यूरोमाइसिटीज में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इम्परफेक्ट फंगी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा इसको? इम्परफेक्ट फंगी बोला जाएगा। उसके बाद आ जाओ अगला क्वेश्चन, द फंगी आर, भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये लेक्चरर के एग्जाम में आया था, ठीक है। क्या होती हैं? जो फंगी होती हैं वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं, या होलोट्रॉफिक होती हैं, या कीमोट्रॉफिक होती हैं, हेट्रोट्रॉफिक होती हैं। तो फंगी कैसी होती हैं? हेट्रोट्रॉफिक होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, न्यूरोस्पोरा विच इज पॉपुलरली नॉन एज द ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। ये जो क्वेश्चन है ये आया है तुम्हारा CET 2024 का क्वेश्चन है ये। न्यूरोस्पोरा, इसमें सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोला जाता है? तो जो न्यूरोस्पोरा है ये किसके अंदर आता है? स्कोमाइसिटीज के अंदर आता है। दो क्वेश्चन हो गए, न्यूरोस्पोरा आता है स्कोमाइसिटीज में है, और बोला क्या जाता है इसको? ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम। इस पर न्यूरोस्पोरा पर जो एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन से साइंटिस्ट थे? बैडल एंड टॉटम। कौन से साइंटिस्ट थे? बैडल एंड टॉटम ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था, और यहाँ से एक हाइपोथेसिस दिया था, दैट इज़ 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस, कि एक जीन एक एंजाइम को क्या करता है? रेगुलेट करता है। उसके बाद है पैरामाइलम इज़ द स्टोर फूड ऑफ, पैरामाइलम किसका स्टोर फूड होता है? पैरामाइलम इज द स्टोर फूड ऑफ यूग्लिनोइड्स। पैरामाइलम किसका स्टोर फूड होता है? यूग्लिनोइड्स का स्टोर फूड होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखो, द डाई एटम्स डू नॉट ईजिली डिके लाइक मोस्ट ऑफ द अदर एल्गी बिकॉज, क्यों नहीं डिके होती? डाई एटम क्यों नहीं होते? दे हैव अ वाटरप्रूफ सेल, द वॉल आर म्यूसिलेजिनियस, दे हैव अ सिलिकेसियस सेल वॉल। उनकी जो सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है? सिलिका से बनी हुई होती है, इसीलिए वो क्या नहीं होते? डिके नहीं होते। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखो, कैजल गुड़ अ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम द, कैजल गुड़ क्या होता है? किसको बोला जाता है कैजल गुड़? ये बोला जाता है डाई एटम्स को बोला जाता है कैजल गुड़। जब डाई एटम्स सोइल के ओशियन में जमा हो जाते हैं तो जब उनको खोद के निकाला जाता है तो उस पर्टिकुलर के लिए एक वर्ड यूज किया जाएगा कैजल गुड़। स्टोर फूड मटेरियल ऑफ फंगी, फंगी का स्टोर फूड क्या होता है? इसका स्टोर फूड होता है ग्लाइकोजन एंड ऑयल। क्या होगा? ग्लाइकोजन एंड ऑयल। उसके बाद है गोल्डन एल्गी इज द कॉमन नेम ऑफ एल्गी बिलोंग टू द, गोल्डन एल्गी किसका नाम है? क्राइसोफाइटा का, पायरोफाइटा का, यूग्लिनोफाइटा का, या साइनोफाइटा का? क्राइसोफाइटा को क्या बोला जाता है? गोल्डन एल्गी बोला जाता है। और एक इसमें क्या आते हैं? डेस्माइड्स भी इंक्लूड होते हैं। क्या होते हैं? डेस्माइड्स। उसके बाद है हेट्रोसिस्ट इज अ स्ट्रक्चर विच इज एसोसिएटेड विद द, हेट्रोसिस्ट किसके साथ एसोसिएट होती है? रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन नहीं। किसके साथ? नाइट्रोजन फिक्सेशन। किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये? साइनो बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। उसके बाद है द सेल वॉल ऑफ फंगी इज कंपोज्ड ऑफ, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कई बार इतने इजी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। किससे बनी हुई होती है? काइटिन से बनी हुई होती है। फ्लेमिंग आइसोलेटेड पेनिसिलम फ्रॉम द पेस्ट, जो फ्लेमिंग साइंटिस्ट हैं
उन्होंने पेनिसिलिन को आइसोलेट किया था 1928 में। किससे आइसोलेट किया था? पेनिसिलिन क्राइसोगेनम एस्पेरिजिलस, पेनिसिलियम नोटेटम। किससे एक्सट्रैक्ट किया था? पेनिसिलियम नोटेटम से एक्सट्रैक्ट किया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डोलीपोर सेप्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। डोलीपोर सेप्टम क्या होता है? मान लिया ये दो अलग अलग थैलस हैं फंगी के अंदर, ये दोनों क्या करते हैं? अपने न्यूक्लियस को यहाँ पे ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे एक सेप्टम बना लेते हैं। इस सेप्टम को बोलते हैं डोलीपोर सेप्टम। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? ये बेसिडोमाइसिटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डोलीपोर सेप्टम। उसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द टोडस्टूल। टोडस्टूल किसको बोला जाता है? टोडस्टूल बोला जाता है ऑल मशरूम को, एडिबल मशरूम को, पॉइजनस मशरूम को। टोडस्टूल किसको बोला जाता है? पॉइजनस मशरूम को। एरगेट फंगी बिलोंग टू द। एरगेट फंगी किसके अंदर आती हैं? एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर। इसमें एग्जाम्पल देखो, एक एल्गी तुमने पढ़ी होगी, क्लेवीसेप्स परप्यूरा। ठीक है, क्लेवीसेप्स परप्यूरा के ऊपर जो एरगेट्स होते हैं वो क्या करने का काम करते हैं? उनसे एक ड्रग्स बनाई जाती है, दैट इज़ उस ड्रग्स का नाम क्या होता है? LSD ड्रग्स होता है। क्या होता है? LSD ड्रग्स। उसके बाद है विच पिगमेंट इज़ फाउंड इन फेयोफाइसी। फेयोफाइसी में कौन सा पिगमेंट होता है? फेयोफाइसी किसको बोला जाता है? ब्राउन एल्गी को बोला जाता है। तो कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल A, C एंड फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन क्या होता है? मेन पिगमेंट होता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखो, जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? जाइगोटिक मियोसिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा में कौन कौन आता है? थैलोफाइटा के अंदर एल्गी आ जाती हैं। थैलोफाइटा यानी जिनकी बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है। और कौन आ जाते हैं? ब्रायोफाइटा आ जाते हैं। और कौन आ जाएंगे? ब्रायोफाइटा आ जाएंगे, ये आते हैं। उसके बाद अगर इनके अलावा भी पूछे तो जाइगोटिक मियोसिस और किसके अंदर होता है? फंगी के अंदर भी होता है। जाइगोटिक मियोसिस और किस में होता है? फंगी के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो तीन हैं ये जाइगोटिक मियोसिस जो शो करती हैं, फंगी हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया। तो इसका आंसर रहेगा थैलोफाइटा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन देखो, एसिटेबुलेरिया अ लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट बिलोंग टू द। एसिटेबुलेरिया किससे बिलोंग करता है? एसिटेबुलेरिया बता देती हूँ, एक एल्गी है। किससे बिलोंग करती है ये? क्लोरोफाइटा से बिलोंग करती है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। उसके बाद है डीपेस्ट एल्गी। डीपेस्ट एल्गी कौन सी होती है? सी के अंदर डीपेस्ट एल्गी होती है रेड एल्गी। सबसे डीप के जो मिलती है डीप ओशियन में वो होती है रेड एल्गी। उसके बाद है स्टोन वोट इज़ द कॉमन नेम ऑफ। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भाई CET में और नर्सिंग में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्टोन वोट किसका कॉमन नेम होता है? कारा का। स्टोन वोट किसका कॉमन नेम होता है? कारा का। कारा क्या है? इट्स अ यूनिसेलुलर एल्गी। भाई राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी डॉक्टरों वाली है, ठीक है। उसके बाद है किसकी है? कारा स्टोन वोट बोला जाता है। किसको बोला जाता है? यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी को बोला जाता है। पायरिनोड्स आर कैरेक्टरिस्टिक फाउंड इन एल्गी। अब पायरिनोड कंसिस्ट ऑफ, पायरिनोड किसके अंदर मिलता है? ग्रीन एल्गी के अंदर मिलता है। सबसे पहली बात तो यही है। क्या होता है पायरिनोड? कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन। कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च। क्या होता है? प्रोटीन की कोर होती है, ऐसे यहाँ प्रोटीन होते हैं और यहाँ पे स्टार्च होता है। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द, अगर किससे ऑब्टेन किया जाता है? रेड एल्गी से। कौन कौन सी हैं? डबल जी से याद करवा रखा है ये। कौन होती है? जेलिडियम। और दूसरी कौन सी होती है? ग्रेसिलेरिया। दूसरी कौन सी होती है? ग्रेसिलेरिया। रेड एल्गी होती है ये दोनों। अगर पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है? लेबोरेटरी में यूज किया जाता है इसका, कल्चर मीडिया बनाने के लिए। अब लेबोरेटरी में कोई मिट्टी तो उठा के लेके नहीं जाएगा, तो किसका यूज किया जाता है? कल्चर मीडिया दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रेड एल्गी। किससे प्रिपेयर किया जाता है?
रेड एल्गी से प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैराजेनिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द, ये बताओ ये क्या होता है। देखो वैसे कैरागिन क्या होता है, एक वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है जो रेड एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये जो कैराजेनिन है ये एक अलग टाइप का सब्सटेंस है जो कॉन्ड्रस क्रिस्पस से ऑब्टेन किया जाता है। कैप्सूल खाते होगे जब बीमार हो जाते होगे, जैसे मोस्ट ऑफ जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके कैप्सूल होते हैं, तो कैप्सूल के ऊपर की जो कवरिंग होती है ना वो किससे बनाई जाती है, इस कैराजेनिन से बनाई जाती है, जो ईजिली क्या होती है जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर जाएगी तो डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ये वो कैराजेनिन है जो किससे ऑब्टेन किया जाता है, कॉन्ड्रस क्रिस्पस से। चेंज इन कलर ऑफ एल्गी अकॉर्डिंग टू द डेप्थ इन सी इज कॉल्ड द गॉडिको इफेक्ट। जैसे जैसे हम डीप ओशियन में जाएंगे या सी में जाएंगे तो क्या होता जाएगा, जो एल्गी का कलर है वो ज़्यादा डार्क होता चला जाएगा, एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज द गॉडिकाउस इफेक्ट। उसके बाद है द प्लांट यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव ऑफ कॉटन। जैसे कॉटन पानी में फूल जाती है, अपने वेट का 10 गुना साइज इंक्रीज कर लेती है, ऐसे ही अगर स्फैग्नम को पानी के अंदर डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 18 टाइम्स अपने साइज का ज़्यादा हो जाएगा, 18 गुना इसका साइज ज़्यादा हो जाएगा। स्पैग्नम को क्या बोला जाता है, इसको पीट मोस भी बोला जाता है। स्पैग्नम एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, ट्रांसशिपमेंट बेस का यूज किया जाता है। उसके बाद है ब्रायोफाइटा इंक्लूड। ब्रायोफाइटा में क्या आते हैं भाई, कौन आता है, मोसेस आते हैं, स्पाइक मोस आते हैं, क्लब मोस आते हैं, या ऑल ऑफ द वो आते हैं। क्या आते हैं, मोस देखते ही ब्रायोफाइटा मत लगा देना, मोस सिर्फ मोसेस ब्रायोफाइटा में आते हैं। क्लब मोस कौन है, ड्रायोटेरिस। ड्रायोटेरिस को क्या बोला जाता है, क्लब मोस बोला जाता है। ठीक है, जो एक टेरिडोफाइटा है। तुम लालची हो, बस ऑल ऑफ द एबो देखा नहीं और वहीं पे टिक मारोगे। उसके बाद है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट्स देयर आर गैमा द मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये जो गैमा कप है कल वाली क्लास में भी मैंने करवाया था, देखो आ गए ना सारे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं बताती हूँ। इनमें कौन से ब्रायोफाइटा में गैमा कप होता है, तो गैमा कप इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मार्केंशिया, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि गैमा कप का क्या रोल होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करना, किसके अंदर होते हैं, मार्केंशिया के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिल सकता है ऑप्शन में। ब्रायोफाइट आर, ब्रायोफाइट क्या होते हैं, नया क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्या होते हैं, स्कायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, स्कायोफाइट। स्कायोफाइट्स का मतलब क्या होता है, जो कैसे एरिया के अंदर मिलते हैं, मॉइस्चर एरिया के अंदर मिलते हैं, या वाटर जहाँ पे जिस सरफेस पे प्रेजेंट होता है वहाँ जो प्लांट्स मिलते हैं उनको स्कायोफाइट्स बोलते हैं। जीरोफाइट डेजर्ट एरिया में। हेलोफाइट्स क्या मिलते हैं, जो कहाँ मिलेंगे, सॉल्टी एरिया के अंदर मिलेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेटर्स आर फाउंड। इलेटर्स किसके अंदर मिलते हैं, एंजियोस्पर्म में, ब्रायोफाइटा में, एल्गी में, या बैक्टीरिया में। ब्रायोफाइटा में इलेटर क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इनका काम क्या होता है, स्पोर्स के डिस्पर्सल में हेल्प करना। सीडलेस नॉन वेस्कुलर प्लांट, ना सीड हैं और नॉन वेस्कुलर है। नॉन वेस्कुलर यानी वेस्कुलर बंडल तो टेरिडोफाइटा में डेवलप हो गए थे, यानी उससे पहले के। सीडलेस हैं यानी क्या आ जाएंगे, ब्रायोफाइटा। सीड प्रिकर्सर स्टार्ट हो गया था टेरिडोफाइटा में। एंजियोस्पर्म सीडेड प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड प्लांट होते हैं। सीड हैबिट फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन, सीड हैबिट सबसे पहले किस में एस्टेब्लिश हुई थी, टेरिडोफाइटा में। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइटा इज, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है टेरिडोफाइटा की, स्पोरोफाइट होती है। इससे पहले के जो दोनों हैं उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, उनकी प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक होता है 2n, गैमेटोफिटिक होता है हैप्लोइड। क्रिप्टोगैमिक प्लांट, क्रिप्टोगैम प्लांट किसको बोलते हैं, जो सीडलेस प्लांट है उनको क्या बोला जाता है, क्रिप्टोगैम बोला जाता है। अच्छा, एक लीफलेस प्लांट का एग्जाम्पल दो, जिन पे लीफ नहीं होती उस प्लांट का एग्जाम्पल दो।
लीफलेस प्लांट का एग्जाम्पल कैस्कुटा, रूटलेस भी है और लीफलेस भी है। एडियंटम इज कॉल्ड द वॉकिंग फर्न। एडियंटम को वॉकिंग फर्न क्यों बोला जाता है? पावर ऑफ लोकोमोशन अच्छी है भाई, भाग लेता है वो, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अच्छा होता है उसका, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, क्रीप करता हुआ लगता है, इसीलिए क्या बोला जाता है उसको, वॉकिंग फर्न बोला जाता है। उसके बाद है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन कैसे लगे भाई? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते जाना। उसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ फॉरेस्ट? फादर ऑफ फॉरेस्ट किसको बोला जाता है? बताओ जल्दी, फादर ऑफ फॉरेस्ट किसको बोला जाता है? पाइनस को, बनियन ट्री को, सेक्यूविया को, किसको बोला जाता है? सेक्यूविया को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? ये क्या है? टॉलेस्ट ट्री है प्लांट किंगडम का, इसको रेडवुड ट्री भी बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है, सबसे लार्जेस्ट प्लांट है ये प्लांट किंगडम का। जिम्नोस्पर्म प्लांट लैक, जिम्नोस्पर्म में क्या क्या नहीं होते? वेसल्स नहीं होते, फ्रूट्स नहीं होते, कंपेनियन सेल नहीं होते। यहाँ लालच काम कर जाएगा तुम्हारा, ऑल ऑफ द एबो, एक आधी बार लालच काम कर जाता है। लिविंग फोसियल, लिविंग फोसियल इसमें से कौन है? साइकस, गिंगो, साइलोटम, ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, साइकस, साइलोटम बताया था किसकी? टेरिडोफाइटा की जो फर्स्ट क्लास है वो साइलोटम होती है। गिंगो बाइलोबा लिविंग फोसियल है, साइकस भी लिविंग फोसियल है। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन वो है जो आया हुआ है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नॉन एज द चिलगोजा पाइन? चिलगोजा पाइन किसको बोला जाता है? देखो सबके आगे पाइनस है, तो किसको बोला जाता है? पाइनस जेरार्डियाना। ये क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है एग्जाम में कि चिलगोजा पाइन किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है? इन जिम्नोस्पर्म्स एंडोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है? ट्रिप्लोइड, डिप्लोइड, हैप्लोइड, टेट्राप्लोइड। कैसा होता है? हैप्लोइड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेट्रोस्पोरस? इसमें से हेट्रोस्पोरस कौन नहीं है? स्लेजिनेला बिल्कुल है, साइकस बिल्कुल है, पाइनस बिल्कुल है, तो क्या नहीं आ जाएगा? टेरिडियम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड सिट्रिक एसिड? सिट्रिक एसिड को यील्ड कौन करता है? एस्पेरिजिलस नाइगर। नेक्स्ट है, इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर कौन होता है? ई कोलाई। डीएनए ऑफ ई कोलाई इज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। जितने भी बैक्टीरिया हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस थे ये टोटल क्वेश्चंस थे तुम्हारे। इसके बाद कल 50 क्वेश्चंस फिर करेंगे हम इसी यूनिट के, जो प्लांट किंगडम तक है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे एक दिन हम एनिमल किंगडम के क्वेश्चन। अगर तुम्हें क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके जाना। थैंक यू बच्चों।